अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो एक स्कॉलरशिप है, रशिया की, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, एक बहुत ही इजी स्कॉलरशिप में अगर इसको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करानी होती है वो उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ईजी है। विद इन 30 मिनट आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक टेस्ट होगा या इंटरव्यू होता है इसके लिए। तो फर्दर इसमें सिलेक्शन के चांसेस भी आपके ज्यादा हैं। अगर आप बैचलर और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका फुल प्रोसीजर कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट करनी है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो अभी जो रशियन गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप को मजीद इम्प्रूव कर रही है। पहले इसमें जो स्टाइपेंड था वो इतना इनफ नहीं था कि वो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सके, लेकिन अभी इसमें स्टाइपेंड भी इंक्रीज हो रहा है और फर्दर वो एयर टिकट जो है वो भी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी फुल ट्यूशन जो फी है उसको भी कवर करेगा, आपको मतलब कोई ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी, लिविंग स्टाइपेंड्स आपको देंगे, अकोमोडेशन आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो है स्कॉलरशिप में इंक्लूड हैं। तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है, वहां पे आपने टाइप करना है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026। ये आप जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि educationinrussia.com, ये जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज क्लिक भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक और टैब ओपन होगी, तो उसके ऊपर क्या होगा कि आपके पास एक पेज आएगा। अगर वो रशियन में है तो आपने क्या करना है कि पीएचडी में अप्लाई करना है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज को क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो पीएचडी के लिए कंसीडर होगी। देन कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे एक रिसर्च टॉपिक चूज करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे फील्ड ऑफ स्पेशलिटी है वो आप जो है ना डिफरेंट यहाँ पे आपको गिवन होंगी स्पेशलिटीज, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिसर्च टॉपिक्स है ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए है, मास्टर्स और बैचलर वालों के लिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो आपने यूनिवर्सिटीज को चूज करना होता है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, और कौन सी यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो प्रेफरेंस होती है मैटर करती है। जब आपका मेरिट बनता है तो वो इस यूनिवर्सिटी के जो है ना उसके मुताबिक ही बन रहा होता है। जो आपके मार्क्स होते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो स्कोर होता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि मॉस्को एमआईपीटी है, सेंट पीटरबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है। मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग जो है ना ये रशिया के टू कैपिटल्स हैं। ठीक है, मॉस्को तो मेन है और सेंट पीटरबर्ग की जो है ना ये एक अच्छी सिटी है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपने आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा, और आपकी अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके टेस्ट में स्कोर अच्छे हैं, आपने इंटरव्यू जो है वो अच्छा दिया है, तो तब आप इन यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो सकता है। और ये आपने 5 यूनिवर्सिटीज आपने 6 यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है उसमें आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आपको रशियन नहीं आती तो आप इसको सिलेक्ट ना करें, फिर आप सिर्फ इंग्लिश को ही करें। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर आपने कोई ओलंपिक्स या इंटरनेशनल कोई इस तरह का ओलंपियाड अगर आपने किसी में पार्टिसिपेट किया तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ठीक है, अगर आपने किसी स्पोर्ट में हिस्सा लिया है उसका आप जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप ये चीजें ऐड यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये आपके जो प्रोफाइल होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो फर्दर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे एक फॉर्म है नीचे, यहाँ पे वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने 2-3 सेंटेंसेस में आपने लिख देना है कि फर्दर आई विल कंटिन्यू माई मास्टर स्टडी या डॉक्टर स्टडी। ठीक है, और फर्दर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है फील्ड के रिलेटेड तो उसको आप नीचे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फर्दर आपके पास जो थर्ड है वहां पे आपने सिर्फ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। तो ऐसे आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी आपको ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आपके पास ऐसा ही होगा कि आपके पास ट्रांसलेशन तो नहीं होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की, तो आप ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेटर से भी कर सकते हो, या डिफरेंट एजेंसीज भी होती हैं जो ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वो आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो डॉक्यूमेंट अपलोड के हवाले से है कि मतलब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप डॉक्यूमेंट अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स के पेज के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपने सील ऑफ जो कंटेंट है, ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपने ये सारी एप्लीकेशन जो सबमिट कराई है ना उस सब की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सबसे पहले आपके पास डाउनलोड होगा। आपने क्या करना है, इसको गूगल पे जाके पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर उसमें कन्वर्ट करना है। फिर आपने उस पर क्या करना होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे नीचे एप्लीकेंट के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं और डेट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर आपने वहाँ पे उसको एडिट करके अपने जो सिग्नेचर है वो वहाँ पे पेस्ट करने होते हैं।
और डेट लिखनी होती है। फिर फर्दर आपने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पे जो सिलेक्ट फाइल है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अपलोड करना है। ये मैंडेटरी है, अगर ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट नहीं होगी। फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें पासपोर्ट है आपके पास, उसके बाद आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एफएससी और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, उसकी जो डिग्री होगी और जो रिजल्ट कार्ड आपके पास होता है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे जो मास्टर्स का थीसिस होता है उसका अब्स्ट्रैक्ट भी आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। फर्दर आपने आपके पास जो सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसमें मेंशन होता है ये जो एप्लीकेंट है इसको कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस नहीं है और कोई इस तरह का हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी कोई इस तरह की डिजीज को नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है। तो ये आप चैट जीपीटी से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज तक वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो चल जाता है, ठीक है। इतना वो ज्यादा इसको देखते नहीं है, लेकिन फाइनल जब आपकी सिलेक्शन होती है तो उस टाइम आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद पासपोर्ट की ट्रांसलेशन, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ट्रांसलेशन आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट की ट्रांसलेशन आपके पास मस्ट होनी चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन इसकी अपलोड करनी होती है रशियन में, ठीक है। तो ये आप, अगर आपके पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज करते हुए इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो आपको ट्रांसलेशन करके दे देंगे। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हायर आपकी जो एजुकेशन है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी बैचलर की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास उनकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एचआईवी, ठीक है। ये आप एक ही सर्टिफिकेट बनवा लें जिसके ऊपर ये सारे टेस्ट मेंशन हो कि आपको एचआईवी नहीं है, ये सारी डिजीज जो है वो नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। ये अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई आपने करना है तो आपके पास पब्लिकेशन अगर हैं तो अब ये आपकी सिलेक्शन के चांसेस को ज्यादा अगर इंक्रीज कर देती हैं। तो ऐसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट अभी अगर आपने अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको अपलोड करें, ठीक है। तो जब तक वो अपलोड नहीं होगा तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकते। जब ये सब अपलोड हो जाएंगे फिर ये सबमिट का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ऐसे सबमिट कर देना है। और जो मेन बात है वो ये है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी तक है, ठीक है। इट्स मीन यू हैव ओनली 3 डेज, ठीक है। 3 डेज इनफ है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल आपका 30 टू 1 हावर, ठीक है, इतना टाइम आपका लेगी। तो अगर आपने अभी तक इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें मस्ट अप्लाई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।